हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एडुकेटर ज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस एडुकेटर ज्ञान में आप लोग का 11, 12, 9, 10 सबका क्लास चलता है। तो आज मैं आपका 12th का सेकेंड पार्ट, जो गणित का सेकेंड पार्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना था? डिफरेंशिएशन पढ़ना था। और डिफरेंशिएशन का ही जस्ट क्या है, रिवर्स जो होता है इंटीग्रेशन होता है। जैसे इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या समाकलन कहिए, चाहे इसको प्रति अवकलज कहिए, दोनों सेम चीज़ है। तो कुछ इसके बेसिक क्या है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूले थे जो हम जानते थे, और यहाँ पे भी कुछ फार्मूले मैंने लिया है जो पहला स्टार्टिंग का फार्मूला है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12th क्लास का 7.1 का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन समाकलन, इसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लिया जाए। मैथ का क्लास है, टाइम तो लगेगा ही। हाँ, इस क्लास में आपको 1 से लेकर 7.1 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। सोल्व कराने का टोटल सोल्व कर लेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए इस क्लास में सिर्फ 1 से लेकर 10 तक कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 से लेकर 21 तक कराऊंगा एनसीईआरटी बुक का। हाँ, आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला क्या है? अवकलज। पहले हम ये दोनों में अंतर ये बता रहे हैं कि अवकलज का उल्टा इंटीग्रेशन समाकलज होता है, समाकलन होता है। इसलिए अवकलज का अवकलन पहले लिखे हैं, बाद में समाकलन लिखे हैं। तो ये एक बार फार्मूला देख लीजिए। हो सके तो इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके कॉपी कलम नोट कर लीजिए, क्योंकि मैथ है, बिना कॉपी कलम का तो होगा नहीं। पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट कीजिए। पहला है, और dy बाई डी एक्स, और जब हम x के पावर n और इतना इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा। आई मीन कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ही। इसीलिए इसका जस्ट फार्मूला उल्टा क्या होता है, जब x के पावर n का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, पावर में एक जुट जाता है और जुट के नीचे से भाग लग जाता है। ये हमारा एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा चीज आता है जो कांस्टेंट c होता है, उसको हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वो मतलब हमेशा आपको रहेगा, उसमें हमेशा इंटीग्रेशन के लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, प्लस c लिख दीजिएगा। इसी तरह हम जानते हैं किसी कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो जस्ट इसका उल्टा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाएगा। जब x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो गया। जस्ट उल्टा। अब देखिए साइन का क्या हो गया, cos हो गया। तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। माइनस cos का साइन होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos हो जाएगा। इसी तरह tan, ये आपका tan x है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, जब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो उस केस में हमारा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c होगा। यही यहाँ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला में dx बाई dt माइनस कॉट एक्स है। तो माइनस कॉट एक्स की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो फिर वही बात, जब इसका उल्टा है तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इसी तरह सेक एक्स दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स थोड़ा मिट गया था, पहले लिखते। जानते हैं लिखने में क्या होता है, सबसे पहली चीज जब लिखिएगा फिर वीडियो बनेगा तो टाइम लगता है, इसलिए पहले से आदमी लिख देता है। तो वही उसका उल्टा करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स प्लस सी। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या है, कॉट एक्स इंटू सेक, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉट एक्स। सेम यही चीज यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। जो हमारा है फार्मूला, आप क्या कीजिए, बारीकी से अपने कॉपी पे नोट करिए। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आता है तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला नोट कीजिए। देखिए मैथ क्या है, हंसते खेलते आप पढ़ सकते हैं, इसे मैथ में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप लोग जानते ही है ना, बचपन से जब तक मैथ सही नहीं रहेगा, मैथ फिजिक्स जो भी साइंस है, यहाँ तक कि आपको आईएससी नहीं, आईआईटी लेवल, नीट लेवल का, नीट में तो मैथ नहीं रहता है, आईआईटी लेवल में पूछता है आपका, बिहार का किसी कंबाइन एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको आएगा।
कैलकुलस एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस इसको बस पढ़ने की ज़रूरत है। रात में और कुछ नहीं है तो कम से कम एक बार वीडियो देख के सो जाइए, बस हमारी बात को सुनिए। हम वादा करते हैं कि आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल क्वेश्चन बाई पार्ट करके, हर एक वीडियो का पार्ट करके मैं आपको टोटल क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। तो अब तक तो नोट कर ही लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1। अब आइए 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? sin 2x। sin 2x की बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा दें। sin 2x, sin 2x, इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन है 7.1 का। पहला क्वेश्चन चैप्टर 7.1 का फर्स्ट चैप्टर, पहला क्वेश्चन क्या है? sin 2x। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा लाइट, पता नहीं कैसे बार बार लाइट आता रह जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं। हम फार्मूला क्या जानते हैं इंटीग्रेशन में? देखिए, तो हम चाहे तो इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन तत्काल के लिए अभी जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा उसमें तो साइन का क्या होता है बाबू, इसको हम थोड़ा सा समझिए। लेट t इक्वल टू मान लेते हैं 2x, ठीक है। इसलिए dt बाई dx करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन हम बोले हैं, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? 2 हो जाता है। अब dt बराबर क्या हो जाएगा? 2 dx हो जाएगा, या dt बटा 2 को हम क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। होगा इतना। अब चलिए यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन t dt बटा 2 हो जाएगा ना जी। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? 1/2 को बाहर करते हैं, ये हो गया साइन t इंटू डी टी। और फार्मूला क्या बोलता है कि 1/2 जो होता है साइन का माइनस कॉस टी प्लस सी, यही ना होता है जी। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस यहाँ आ गया कॉस 2x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस होता है। तो यहाँ भी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस टी। और इसका आंसर आ गया, क्योंकि टी हम किसको माने थे? 2x को माने थे, तो इसका आंसर क्या होगा? या अब एक रेडीमेड फार्मूला जानिए। अगर ये साइन x दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, nx दिया हुआ है, तो इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन का टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos nx। अब बट्टे में जिससे गुना है, माने जिस कंपोनेंट से x में गुना है, x का जो कंपोनेंट होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। आपका रिजल्ट वही आएगा जो ऐसे बनाए थे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, मैथ कुछ भी नहीं है, मैथ पढ़िएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, सब सोल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? cos 3x। वही सेम फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट बनाते हैं उस तरह। क्या बोले थे? cos का इंटीग्रेशन sin 3x बटे किससे कौन गुना है? 3 से, तो यह क्या हो जाएगा? 3 प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको बस देखना है, मेहनत करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो एक एक लाइन आपका बन जाएगा। एक एक लाइन से ही काफी हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट करने के लिए साइड हुए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx। 3x नहीं है, यहाँ e के पावर 2x dx है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो,
ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई के पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो ई के पावर एक्स तो लिख ही देंगे, लेकिन एक्स का कंपोनेंट क्या है, 2 है, इसलिए क्या करेंगे, इस बबुआ में 2 से भाग दे देंगे। अब प्लस सी तो आपके साथ जो जन्मजात चलता है वो चलवे करेगा। समझ में आया? तो ये क्या यही ना बोले थे कि एन के साथ एक्स के साथ जो भी कंपोनेंट हो उसको क्या करेंगे, बट्टे में लाते थे। यही डिफ्रेंसिएशन रहता था, उस एन को क्या करते, गुना में लाते। समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे तो 2 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड का यूज करते हैं तत्काल में। चलिए इसमें dx लगा दिए, तो जब हम जानते हैं कि a प्लस इसका क्या होता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर होगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, dx प्लस 2ab x dx प्लस बी स्क्वायर dx। तो इसको भी क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है। अब हम जानते हैं जो फार्मूला कि x के पावर जो भी रहेगा, जो उसमें क्या होगा, एक जुटेगा और प्लस एक नीचे से भाग लगेगा। फिर यहाँ 2ab है, x के पावर में जो रहेगा वो एक जुटेगा और नीचे वही से भाग लगेगा, प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं dx का क्या होता है, x होता है प्लस c, तो यानी है a स्क्वायर आई क्या हो गया, x के पावर 3/3 प्लस 2ab x के पावर 2/2 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। सिर्फ फार्मूला देखिए, फार्मूला सिर्फ फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन। मैथ का यही है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जब तक फार्मूला आप नहीं देखिएगा तब तक नहीं होगा। नहीं बुझाया? देखिए भाई, इंग्लिश में समझ में आएगा तो इंग्लिश में समझाएंगे, भोजपुरी में समझ में आएगा तो भोजपुरी, हिंदी तो हम बोलते ही हैं। तो ना बुझाओ तो कबो कबो कह दी हलो, बुझा गई, अपने आप समझ में आवे लगी। आना तो बा कि माथा पटकता नहीं बुझा थैले नहीं, तो बोले के तो पड़ी न। एक करके मम्मी लो वालो कि जब तक मांगल ना जाए तब तक खाना ना दिलो, वही लोग लड़किया खैल ही भले भूखे होके, तो यही से कुछ कहे के पड़ेला, कुछ पावे खातिर कुछ खोवे के पड़ेला। बुझा गई? तो चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का बा, बुक देख लो, बुक देखो, बुक में अरे क्वेश्चन भी तो लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू। समझ में आ गया? तो चलो, ये अभी तक तो क्या था, एक गो था, आसानी से कर दिए। अब यहाँ क्या आ गया है, 2 आ गया है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर एक आदमी के हुकले बनेगा, दोनों आदमी के हुकला मतलब बुझता है ना, नहीं बुझता है। देखिए सेपरेट कीजिए इसको भी, तो इसको भी सेपरेट कर रहे हैं, तो साइन 2x इंटू dx माइनस 4 ई के पावर 3x और dx, सेम कहानी। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन का होता है माइनस कॉस 2x, अब क्या करें हैं, जाना से गुना वैसे भागो लगी होगा, माइनस 4 ई के पावर 3x जेब का तेम होता है, बट्टे में कहा जाए 3 या प्लस सी। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बस देखते ही देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हो गया? बुझाइल ना बुझाइल तो कहिए। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 ई के पावर 3x प्लस 1 का होल dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेम जिस तरह ये है उसी तरह ये है, अंतर कुछ नहीं है। ये 4 को बाहर कीजिए, 3x प्लस यहाँ dx लगा दीजिए, अब प्लस ये dx हो गया। अरे क्या कि दोनों को इसमें गुना करेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे एक साथ ये हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग कर दिए। तो ये 4 जो कहते हैं भाई, अभी यहाँ पे बताया था ना
3x क्या है, जेब करते हैं वह बटा में 3, तो 3x का 3x, अब बटे में क्या हो जाएगा 3, अब प्लस ये क्या हो गया, x क्या होता है, x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कुछ है इसमें, फॉर्मूला नोट कीजिए, सब बनेगा और हमेशा बनेगा। वीडियो की क्वालिटी कम हो रही है क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर कहें कि इस मेरे चैनल को जितना से जितना अधिक होगा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी और वीडियो होगा वो मैं डालते रहूँगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ, कोशिश करूँगा यहाँ तक कि दूसरे का भी नोट्स मैं ला के आपको पढ़ाऊँ। मैंने दूसरे बायोलॉजी और क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैकेनिकल ब्रांच है मेरा, ठीक है। और नहीं जानते तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है कुमार ज्ञान रंजन, प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिहार से हूँ, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरह कहिएगा उस तरह समझाऊँगा, ठेठा के समझाएं, पीट के समझाएं, ऐसे भी दूर बड़ा लो पिटोई बोलो तो नहीं है। तो समझ में आए तो बोलिए, और जितना कमेंट हो रहा है उतना कमेंट करते रहिए। अच्छा है वो भी कमेंट कीजिए, बुरा है वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको इस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है तो भी कहिए कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 7, क्योंकि मैंने वादा किया है कि 10 क्वेश्चन अभी देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 - 1/x² dx। कुछ है वो इसमें इंटीग्रेशन। देखिए कभी भी 2-4 प्रोडक्ट में रहेगा तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट में लाते हैं। एक प्रोडक्ट कहने का इन द सेंस कि उसको पार्ट वाइज अलग अलग करते हैं। जब मान लो 5 आदमी रहेगा तो पीट पाइएगा नहीं ना, पीटिएगा। और सबको अकेले अकेले देखा जाए तो क्या होगा, जिसको मन करे उसको एगो को पहले पीट दीजिए, फिर दूसरे को पीट दीजिए, फिर तीसरे को पीट दीजिए, हो गया। तो अब आइए, अब क्या करना है, चलिए पहले मैथ यूज करते हैं। मैथ में क्या होता है, यही ना कि ये किधर है तो सबको गुना करते हैं। तो ये थोड़ा देर के लिए इसको अंदर भेजते हैं, डाल दिए अंदर, देखा गई है तो कहाँ गई, x² भई हई x में x² बटा कितना x², आई dx अपना घरे बढ़ ले बा। अब हई क्या हो गई, कट गया, तो कितना होगा x² और dx लिया हुआ हेकरो के अंदर घुसा हुआ, घटा 1 का क्या हो जाएगा dx। अब एक बात तो हम बनाएंगे नहीं, इसके बाद बनाने ज़रूरत है, आप लोग नहीं बना लीजिएगा, ज़रूर बना लीजिएगा। कितना हो जाएगा बाबू, x³ बटा 3, डायरेक्ट मत लिखिए नहीं तो आप कहिएगा कि सर ऊपरे ऊपर जा रहा है, तो पानी ऊपर ऊपर जाना नहीं चाहिए, कम से कम x³ 3 बटा 3 माइनस x + c, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 7 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, क्या दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, ax² + bx + c dx हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो सेम वही है कि अलग अलग कर दीजिए। तो ये a को बाहर रखते हैं, x² dx हो जाएगा, इस b को बाहर रखते हैं, क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा, और प्लस c को बाहर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा dx। तो देखो a जो कहते हैं वो डायरेक्ट लिखो, कुछ भी डरने की बात नहीं है, x² 2 + cx + d, c यहाँ आ गया इसलिए d कांस्टेंट ले लिए। कांस्टेंट है, k भी ले सकते हैं, वे भी कुछ भी ले सकते हैं, राम से आम ज्ञान से आम सब ले सकते हैं, उसमें चिंता करने की बात है। तो चलिए नोट कीजिए। कहानी तो आप लोग सुने होंगे ना, कछुआ और खरगोश का। धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, ऐसा नहीं कि कहियो 4 घंटा पढ़ लिए या कहियो 2-3 दिन ले पढ़वे नहीं किए, तो उससे नहीं काम चलेगा। रोज़ पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। उस तरह क्या होगा, साल में 365 घंटा जरूर पढ़ लीजिएगा, और जी कंटिन्यूटी बनी रहे तो। किसी दिन 4 घंटा पढ़िए या किसी दिन 2 दिन गायब रहिए तो क्या होगा पता लगती, इससे तो कम ही होगा। इरेगुलरिटी हमेशा क्या होता है, डेंजर होता है। रेगुलर रहिएगा, रेगुलर बनाइएगा। तो चलिए ये नोट हो गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लिया जाए बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है 2x² प्लस e के पावर x। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो चलिए इसको भी अलग अलग कीजिए। जानते हैं आजकल बंटवारा हो ही जाता है, कितना हो घनिष्ठ रहे बंटवारा होना ही है। नहीं होगा तो फिर कोई घर बंटने से भी बिगड़ता है, कोई घर बांटने बगैर बिगड़ता है। तो बात एक ही समझिए। तो लीजिए ये, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा? 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 3, और प्लस e के पावर x का क्या होता है? e पावर x जेब का तेव रह जाएगा। इसी आंसर ऐसे ही लिखिएगा। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, आंसर आप जैसे मन करो वैसे लिखिए, आपकी मर्जी। 8 हो गया, 9 हो गया ना। 9 के बाद क्या आता है? 10। गिनती याद है ना कि वो नहीं याद है? तो पता चलेगा गिनती 9 के बाद 11 आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें आधा क्वेश्चन बता देंगे, टोटल 21 क्वेश्चन है। 10 इसमें बताते हैं और अगले वीडियो में क्या करेंगे? 11 बता देंगे। चाहे 11 इसी में बता देते हैं, अगले वीडियो में 10 बता देंगे। x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, यही दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसको चलिए, ये तो जानते हैं a - b द होल स्क्वायर। बोलो बाबू a - b द होल स्क्वायर का सूत्र कितना हुई? a² - 2ab प्लस b²। तो बबुआ के है a² का द -2 इंटू a इंटू है हो गई b आ प्लस है 1/√x के b के होल स्क्वायर है हो गई dx भैले। तब आ जाओ √x का √x गुने √x तो x dx साथ में लेके चलते हैं। है कहाँ गए? अपने घर चले गए। तो यहाँ का बचा 2 है, यहाँ बचा dx प्लस हेकर करवा तो 1/x के इंटीग्रेशन के साथ क्या हो गई? dx हो गया। और ये क्या हो गया? x का एक लाइन से बना देते हैं -2, इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का क्या होता है फार्मूला में? log x प्लस c, यानी x² बटा 2 - 2x प्लस log x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करें और जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा 10 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। हाँ आप लोग पढ़िए। बस लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को जितना अजीज हो के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी ये चीज़ कर सके, पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आप 3 लोगों को सब्सक्राइब कराइए, अपने से 3 लोगों को सब्सक्राइब है, उन तीनों से कहिए कि और 3 को सब्सक्राइब करा। समझ में आ गया? ऐसे तो फिल्म देखे ही होंगे। कौन सा फिल्म का था जी? कि हेल्प कीजिए 3 आदमी को और हेल्प कीजिए, सलमान खान का कोई मूवी था। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।